ईद ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खुशी का दिन, ईद मुबारक। नए कपड़े पहनने, फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने का दिन, बच्चों को ईदी देने का दिन। लेकिन रुकिए, क्या सब मुसलमान आपकी तरह ईद मना रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इस वक्त गजा में जंग जारी है। इसराइल और अमेरिका ईरान पर मिसाइलों की बारिश बरसा रहे हैं। तो क्या जंग के दौरान ईरान और गजा के मुसलमान ईद मना रहे हैं, नए कपड़े पहन भी रहे हैं या नहीं? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको लिए चलते हैं 1400 साल पहले, गज़वाए बदर। ये वो दौर था जब इस्लाम फैलने की शुरुआत हो चुकी थी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था। 2 हिजरी रमजान के महीने में बदर की जंग हुई, जिसमें सिर्फ 313 मुसलमानों ने दुश्मन के 1000 के बड़े लश्कर को हरा दिया। इसके बाद सब सहाबाए कराम बहुत थक गए थे, लेकिन अभी जंग का खतरा पूरी तरह टला नहीं था। और फिर 1 शवाल को इस्लामी तारीख की पहली ईद मनाई गई। ईद मुबारक। ईद क्यों मनाई जाती है और ये दिन मुसलमानों के लिए कब और क्यों खुशी के तौर पर शामिल किया गया, इस पर भी आपको तफसीली वीडियो मिलेगी, तो सब्सक्राइब करें। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए बदर के बाद जंग के खतरे के बावजूद ईद नहीं मनाई? मनाई थी, बिल्कुल मनाई थी। और ऐसी ईद मनाई कि सब हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में खजूरें खाई, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर खुले मैदान में 2 रकत ईद की नमाज भी पढ़ाई और पहली ईद का पहला खुतबा दिया कि अल्लाह से डरो और सदका दो। इस खुशी के दिन औरतें जेवर सदका कर रही थी। हबशी लोग तलवारों का खेल दिखा रहे थे। अगर आप बदर की लड़ाई के बाद मदीना में होते और दुश्मन अब भी चारों तरफ घूम रहा होता, तो क्या आप खौफ के साए में ईद मनाते? क्या नए कपड़े पहनते? क्या खुश होते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम हालात में भी ईद मनाई और सबक दिया कि जंग और थकान के बावजूद ईद मनानी चाहिए। हदीस में है कि ईद के दिन हथियार सिर्फ तब ले जाओ जब दुश्मन का डर हो। अभी बात खत्म नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी रिदा की जंग के दौरान ईद मनाई, जब फौजें शाम, फारस, मिस्र फतह कर रही थीं। इसी दौरान कैंप में ईद की नमाज भी पढ़ी गई। हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जमाने में भी ऐसा ही था। ईमान वालों ने जंग के दौरान भी ईद मनाई, जैसे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबी जंग में जब बैतुल मक़दस को दुश्मन से वापस लिया और इसके बाद जंग की कामयाबी और ईद की खुशियां इकट्ठी मनाई गई। लेकिन बाद में इतना नुकसान हुआ कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, जब मंगोलों ने 1258 में बगदाद को पूरी तरह तबाह कर दिया। खानदान के खानदान शहीद कर दिए गए। उस वक्त भी जो बच गए उन्होंने मलबे में ईद मनाई। उस्मानी सुल्तान भी ईद वाले दिन अगर जंग में होते थे तो पूरी फौज के साथ पहले ईद की नमाज पढ़ते और फिर दुश्मन पर हमला करते। और 800 साल तक जंग या फतह में भी ईद कभी नहीं छोड़ी गई। अभी तक बात हो रही थी इस्लामी दौर की शुरुआत की, लेकिन 20वीं सदी में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया? ये जानने के लिए चलते हैं दूसरी आलमी जंग में, और ये है सन 1941। जंग अपने अरूज पर है, हर तरफ बमबारी है, लेकिन इंडियन फौज के मुसलमान सिपाहियों ने लंदन में ईद की नमाज पढ़कर ईद का खाना भी खाया। सोचिए, अगर हम जंग के मैदान में होते और ईद आ जाती तो क्या अकेले नमाज पढ़ते? क्या आप खुशी मना पाते? ये सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1990 में बोस्निया में गोले गिर रहे थे और तो स्नाइपर फायरिंग के नीचे ईद की नमाज पढ़ी गई। वो जंग, वो तकसीम जिसके असरात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब पर पड़े। ये तकसीम थी बड़े सगीर की। 14 अगस्त 1947 आपको पाकिस्तान मुबारक। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत। 1947 में इस तकसीम के वक्त लाखों लोग मारे गए, फिर भी दोनों तरफ के मुसलमानों ने ईद मनाई। इससे साबित हुआ कि मुसलमान पाकिस्तान में हों या हिंदुस्तान में, जिन भी हालात में हो, ईद नहीं छोड़ते। लेकिन आज भी ईद है, मगर गजा में जंग है। लोग इसे ईद गम कहते हैं। गजा में लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मलबे पर और टूटे हुए खेमों में। अल्लाहु अकबर।
ہم تو نئے کپڑے پہنتے ہیں نا، مگر وہاں بچے نئے کپڑے لینے کو ترستے ہیں اور ہر وقت بھوک سے نڈھال اپنے کھوئے ہوئے پیاروں کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی عید تو بس ایسی ہی ہوتی ہے کہ شہیدوں کی قبروں پر چلے گئے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کر لی یا فطرانہ ادا کر لیا۔ سوچئے اگر آج آپ غزہ میں ہوتے، آپ کا گھر گر چکا ہوتا، بچے بھوکے ہوتے، آسمان سے بم گر رہے ہوتے، تو آپ عید کیسے مناتے؟ کیا آپ نماز پڑھتے؟ کیا صدقہ کرتے؟ شام، یمن اور لبنان میں بھی لڑائی کے باوجود عید منائی جاتی ہے۔ آج اسرائیل اور امریکہ نے پوری دنیا کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایران اور غزہ پر میزائلوں کے تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ دشمن کو لگا کہ ہار جائیں گے، عید نہیں منائیں گے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جنہوں نے جنگ کے باوجود عید منائی، اور ایران اور غزہ کے مسلمانوں نے یہ عید منا کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ امت محمدی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ غزوہ بدر سے لے کر آج غزہ اور ایران کے حالات تک عید ہمیشہ ایمان کو مضبوط کرتی رہی ہے۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ عید مبارک۔